अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस इकोनोमेट्रिक्स को इको 601। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूसिंग इकोनोमेट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ डाटा को। अगर इसके अलावा आपको किसी और बुक की भी लेक्चर्स चाहिए या कोई और मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि आपके क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूँ। देखिए, आज हम जो उसका पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बट ये आपकी चीज़ें ओवरव्यू दिया हुआ है, इसमें आपने कुछ खास करने वाली चीज़ें नहीं है, ना रीडिंग के हिसाब से ना याद करने के हिसाब से। स्टार्ट जो असल आपका होता है यहाँ से होता है, व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स और बिजनेस इकोनोमेट्रिक्स को। ठीक है, यानी इकोनोमेट्रिक्स क्या है, या आप इसका दूसरे लफ्ज़ों में नाम बिजनेस इकोनोमेट्रिक्स क्या चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे बताई जाएंगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज भी बताए जाएंगे। सो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल परसेप्शंस दी हुई हैं कुछ, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ क्विजेज और एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, मैथ्स और स्टैटिक्स का यूज़ करके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्व करना इकोनोमेट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, देखिए, मैथ और इकोनॉमिक्स इन दोनों को, ठीक है, हम मैथ और स्टैटिक्स यूज़ करते हैं ताकि इकोनॉमिक चीज़ों को मेजर कर सकें। फिर जो है वो ये टेक्निक्स जो है वो हेल्प करती है कि बिज़नेस या गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में। ठीक है, जैसे प्राइस क्या रखें, टैक्स का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, इस तरह के। फिर जो है वो स्टूडेंट्स, इकोनोमेट्रिक्स में जो है वो हम रियल वर्ल्ड डेटा यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि डॉलर और ऑयल प्राइसेस का जो है वो रिलेशन है या नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो काम करती हैं या नहीं करती। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रोथ जो है वो दूसरों को इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, इसमें हम इक्वेशंस भी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और टेस्टिंग और मेजरमेंट भी होती है। मतलब हम मॉडल्स बनाने के बाद फिर हम जो है वो चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सही है, ये नहीं है, यानी इस चीज़ का हम टेस्ट करते हैं, यानी ये कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। ठीक है, मतलब यही है कि इकोनोमेट्रिक्स इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स टू एनालाइज इकोनॉमिक डेटा एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। यानी ये एक जो है वो डाटा हम को एनालाइज करते हैं और फिर जो है वो एक डिसीजन लेने में हमारी ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है कि इकोनोमेट्रिक्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, कि मतलब ये कि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो किसका मजमुआ है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैट का। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इकोनॉमिक्स में जो है वो थ्योरीज होती हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई हो गई, और इकोनोमेट्रिक्स में जो है वो उन्हें रियल डाटा से टेस्ट करता है, यानी थ्योरी सच है या नहीं ये चेक करता है। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स यूज़ होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यानी फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को जो है इवेल्युएट करने के लिए। तो ये बताता है कि डिफरेंट चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि डिमांड और सप्लाई का जो है वो एस्टिमेट करना, ऑयल प्राइसेस और डॉलर का रिलेशन चेक करना। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इकोनोमेट्रिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल, ये भी याद रखना है। और आपने ये याद रखना है कि इकोनोमेट्रिक्स किस चीज़ का सेट है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, जो कि हेल्पफुल होता है किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, ये क्विज़ में आ सकता है आपका। इसके बाद इकोनोमेट्रिक्स इज़ अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स भी है, ये भी आपका एज अ क्विज़ भी याद रखना है। इसके बाद एक जो है वो इकोनॉमिस्ट ने जो डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो इसकी डिफाइंस दी है इकोनोमेट्रिक्स की, ठीक है, इकोनॉमिस्ट ने, तो ये डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये जो जो जितना मैंने हाईलाइट किया ये सारा आपने याद करना है। फिर इसके बाद एक और नीचे जो दिया हुआ कि इकोनोमेट्रिक्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ, किस किस का कॉम्बिनेशन है ये, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैट्स का। ये एज अ क्विज भी आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके बाद ये है, ये इकोनॉमिक जो है वो थ्योरी अलाउ करता है कि थ्योरीज टू बी टेस्टेड, थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, एंड यूज़ फॉर किसके लिए, फॉरकास्टिंग के लिए और पॉलिसी एवेल्यूएशंस के लिए। ये चीज़ तीनों याद रखनी। फिर इसके बाद इकोनोमेट्रिक्स के एक डेफिनेशन दी हुई, ये भी आपने अच्छे से याद रखनी है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉडर्न व्यू पर। ये कुछ मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स के बारे में है कि मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स क्या कहता है। देखिए,
सिर्फ इकोनॉमिक्स जो है वो तक लिमिटेड नहीं है ये, यानी पहले इकोनॉमेट्रिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स थ्योरीज को जो है वो टेस्ट करने के लिए यूज़ होता था। अब ये फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी जैसे फील्ड्स में भी यूज़ होता है इकोनॉमेट्रिक्स, ठीक है। यानी अब ये हर फील्ड में डाटा एनालिसिस के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट टूल बन गया है, याद रखना। आजकल कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर की वजह से जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो है वो ईजिली सोल्व हो जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी अब जो है वो इकोनॉमेट्रिक्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। इकोनॉमेट्रिक्स जो है वो अब क्या हो गया है, मैथ, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस का यूज़ बन गया है, ठीक है, जिससे हम जो है वो इकोनॉमिक डाटा को समझते हैं और रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने क्या याद रखना है कि मॉडर्न इकोनॉमेट्रिक्स सिर्फ थ्योरी टेस्ट नहीं करता, बल्कि डिफरेंट फील्ड्स में डाटा एनालाइज करता है और कंप्यूटर्स की जो है मदद से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर देता है, ठीक है। इसमें जो है स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइटेड चीज़ें कि ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमेट्रिक्स की जो न्यू मॉडर्न व्यू के हिसाब से जो डेफिनेशंस बन रही है, इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मोर रिसेंटली, ये वाले अपने इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से याद करनी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, पहले इकोनॉमेट्रिक्स जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जो नंबर्स में, जिनकी आपको जो आप तादाद जो होती है वो, ठीक है, नंबर्स तक लिमिटेड था, ठीक है। अब ये क्वालिटेटिव चीज़ों पर हो गया है, यानी जैसे बिहेवियर हो गया, ओपिनियंस हो गई, जो ट्रेंड्स हो गए, इनको भी जो है ये स्टडी करता है, ठीक है, इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमेट्रिक्स जो है वो क्या काम करता है, देखिए, मैथ, साइंस और कंप्यूटर यूज़ करता है, डाटा को एनालाइज करता है, नंबर्स हो या नॉन नंबर्स हो, ठीक है, दोनों तरह के नंबर्स वाले, यानी क्वांटिटेटिव डाटा को भी और क्वालिटेटिव डाटा को भी, ठीक है। इकोनॉमिक्स और दूसरे फील्ड्स दोनों में जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। इसका जो एक प्रोसीजर है, मुकम्मल प्रोसीजर क्या है कि पहले थ्योरी बनाई जाती है इसकी, फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है यानी सैम्पलिंग से, फिर उस डाटा को एनालाइज किया जाता है और आखिर में जो है वो रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है, इन्फेरेंस किया जाता है यानी। तो स्टूडेंट्स, आपने ये इसका जो प्रोसेस ऑफ जो है वर्क है, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना है, इसकी तरतीब से इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और जो है वो ये भी एक क्विज़ के हिसाब से है कि इट इज़ नो मोर लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव सर्च, बट ये जो है वो इनकम्पासेस क्वालिटेटिव सर्च, ये आज क्विज़ आपने कर लेना है, क्लियर है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इकोनॉमेट्रिक्स है, फिर थ्योरी फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस और अदर डिसिप्लिन्स पर भी जो है वो ये इकोनॉमेट्रिक्स काम करती है। यहाँ पे भी काम हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, ये भी इससे भी हो जाता है। तो ये सारी इसकी जो है वो बताई हुई है, स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वाई शुड यू स्टडी इकोनॉमेट्रिक्स, यानी आप जो है इकोनॉमेट्रिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, क्यों करनी चाहिए इसकी स्टडी, ठीक है। देखिए, इकोनॉमेट्रिक्स जो है वो एक रिसर्च टूल्स देता है, यानी इकोनॉमेट्रिक्स आपको रिसर्च करने के लिए टूल्स देता है, मतलब आप डाटा को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ थ्योरी बनाना काफ़ी नहीं होता, इसमें इकोनॉमेट्रिक्स चेक करता है कि थ्योरी सही है या नहीं है, ठीक है। इससे हम प्रिडिक्शंस यानी फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। डाटा खुद कुछ नहीं बोलता, बल्कि क्योंकि इकोनॉमेट्रिक्स डाटा को समझने जो है वो लायक बनाता है, यानी डाटा से रिजल्ट और कंक्लूजन निकलता है। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका फोरकास्टिंग प्रोसेस का, कि इसमें पहले हम आइडिया आता है, फिर थ्योरी, पहले एक आइडिया आता है, उसके बाद जो है वो आइडिया को थ्योरी बनाते हैं, फिर जो है वो एक मॉडल बनाया जाता है, मॉडल कह लें या इक्वेशंस कह लें, ठीक है, यानी वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशंस लिखते हैं हम मैथ फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद जो है वो चौथे नंबर पे डाटा कलेक्शंस आ जाती है, यानी रियल डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पे एस्टिमेशंस या एंड टेस्टिंग आ जाती है, यानी डाटा को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं थ्योरी सही है या नहीं है। उसके बाद फॉरकास्टिंग आ जाती है छठे नंबर पे, कि फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी जो है वो आपने देख लेना है, ये ना आपका फ्रॉम जो है वो आइडिया टू फोरकास्टिंग, यानी आइडिया से, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ये आपने अच्छे से याद रखना है। और ये देखना है कि इकोनॉमेट्रिक्स जो ये क्विज बन सकता है कि प्रोवाइड्स करता है रिसर्च टूल्स को, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमेट्रिक्स क्या और क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, एम्पिरिकल एविडेंस भी प्रोवाइड करता है। और डाटा जो है वो नेवर स्पीक्स, डाटा नहीं बोलता, बल्कि इकोनॉमेट्रिक्स मेक डाटा स्पीक, यानी जो इकोनॉमेट्रिक्स जो है वो डाटा को बोलने के लायक बनाता है। ये चीज़ भी क्विज के हिसाब से करनी है, ठीक है। और ये आइडिया टू फोरकास्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
इसके बाद हम स्टूडेंट देखते हैं कि द मेथडोलॉजी ऑफ बिजनेस इकोनोमेट्रिक्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके 1 2 3 4 5 6 7 है। ये आपने अच्छे से इनके नेमिंग जो है वो और विद आपने तरतीब से याद करनी है, आगे पीछे नहीं करना, ठीक है? क्योंकि तरतीब आपकी गलत होगी तो फिर आपको जो है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते पहले टेस्ट कर ले बाद में आइडिया आ जाए, नो, ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है? इसके आगे इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी बताई हुई है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, वो भी हम जो है देखते हैं। लेकिन आपने जो इसके मेन चीज़ जो है मेथोडोलॉजी ऑफ बिजनेस इकोनोमेट्रिक्स में, इसके नेम ये जो आपके साथ है ये आपने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है? स्टेप्स यानी कि इसके बाद हम आगे देखते हैं द क्रिएशन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में बी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ बिजनेस। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक थ्योरी या प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है? जैसे डिमांड किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हम कोई ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि डिमांड किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, प्राइस पर या इनकम पर, सब्स्टिट्यूट गुड्स पर, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम एक थ्योरी ले लेते हैं, यानी या कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है? यानी इन सब वेरिएबल्स का रियल डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मॉडल बनाते हैं कि डिमांड थ्योरी का बेसिस पर इक्वेशन यानी जो बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, यानी वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशंस लिखते हैं। फिर उसके बाद हम एस्टिमेशंस पर आ जाते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स टेक्निक से मॉडल को सोल्व और जो है वो रिजल्ट्स निकालते हैं। फिर हम उसके बाद मॉडल चेक करना होता है इसमें, ठीक है? यानी चेक करते हैं कि मॉडल सही है या नहीं, कोई एरर या प्रॉब्लम तो नहीं। फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, यानी टेस्ट करते हैं कि थ्योरी वैलिड है या नहीं, रिजल्ट्स रिलायबल है या नहीं। फिर उसके बाद हम फॉरकास्टिंग करते हैं, यानी अगर मॉडल सही हो तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे डिमांड, प्राइसेस, इनकम, इकोनॉमिक्स और जो है इकोनॉमिक कंडीशंस पर, ठीक है? तो यही चीज़ें आपने जो है करनी है। मेन जो चीज़ थी वो यही थी कि आपने इनके नाम याद करने, बाकी इसमें से और कुछ याद नहीं करना। एक ये आपका क्विज़ बन सकता है, इफ़ द टेक्निक्स एंड मॉडल अप्लाइड इज़ एप्रोप्राइट द फोरकास्ट वुड बी बेटर, ठीक है? फोरकास्ट क्या हो जाएगा, बेटर होगा। फिर ये क्विज़ बन सकता है। देन हम आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ये सारे के सारे आपके क्विज़ में भी आते हैं। और ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डाटा शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ वो कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाटा एक्सप्लेन करें या नेम लिखें, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ डाटा क्या होता है, देखिए ये बताता है कि डाटा किस टाइप का होता है। क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा कौन सा होता है, यानी एक ही टाइम पर डिफरेंट लोगों या चीज़ों का डाटा, यानी एक वक्त में मुख्तलिफ लोगों का अगर अपने डाटा निकालना है, ये चीज़ों का निकालना होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम कहें कि 2024 में 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स, यानी कि डिफरेंट लोग थे लेकिन एक ही चीज़ के उनका क्या निकालना था, मार्क्स निकालने थे स्टूडेंट्स का, और किस सन में, 2024 में। तो डिफरेंट कंपनीज़ का भी प्रॉफिट एक साल में निकालना, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल डाटा हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइम सीरीज डाटा पर। टाइम सीरीज डाटा क्या होती है कि यानी एक ही चीज़ का डाटा टाइम के साथ साथ, यानी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि पाकिस्तान की GDP को हम 2010 से लेकर 2024 तक की हमने फाइंड करनी है। तो यानी चीज़ क्या है, एक ही है, GDP, ठीक है? और लेकिन हम टाइम हमारा डिफरेंट हो गया, 2010 से लेकर 2024 तक, ठीक हो गया। इसके बाद पूल्ड डेटा आ जाता है, यानी डिफरेंट ईयर्स का क्रॉस सेक्शनल डेटा कंबाइन करना, यानी 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 24, 25, 26 तक का, यानी हम जो है वो स्टूडेंट्स के डेटे मिलाकर एनालाइज जो है वो करना, ठीक है? ये हमारे पास क्या होगा, पूल डेटा होगा। पैनल क्या होता है, पैनल डेटा यानी कि सेम लोगों यानी कंपनीज़ को जो है टाइम के साथ फॉलो करना, यानी सेम अगर हम 50 कंपनीज़ ले लें और उनका प्रॉफिट जो है वो हमने कितने साल तक, 5 साल तक का निकालना है, तो ये क्या होगा, पैनल डेटा होगा, ठीक है? यानी डाटा के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे क्रॉस, टाइम सीरीज, पोल्ड और पैनल डाटा, जो एनालाइज के लिए यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपने याद रखनी है, ठीक है? तो इनकी जो है वो चारों की हमारे पास एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे आगे उन्होंने समझाया हुआ है कि जैसे एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा को, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मंथली इनकम ऑफ अ सैंपल उन्होंने दिखाया हुआ 2014 का। ये 4 हमारे पास लोग हैं और इनकी जो इनकम है, अली की इतनी है, फैसल की इतनी है, इकबाल, नौरीन की इतनी है, ठीक है? यानी आपने ये पीछे पढ़ा है कि सैंपल ऑफ एंटाइटीज़ एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, ठीक है? एक ही टाइम में। इसके बाद जो है वो अपने एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज़ की भी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अगर आपको चीज़ें पता है कि टाइम सीरीज़ डाटा क्या होता है, तो ये आपको चीज़ें भी पता होंगी। जैसे कि 2010 में कितनी इनकम है, 2011 की कितनी है, 12 में इनकम कितनी है, तो ये सारा डाटा दिया हुआ है। इसके बाद जो है वो पूल्ड डाटा बताया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 2011 में और 2011 में, और अली और इकबाल की 2012 में भी बताई हुई, 2013 में भी, यानी मुख्तलिफ लोगों की, ठीक है, मुख्तलिफ टाइम में जो है ना इनका डेटा निकाला हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं पैनल की भी, तो ये भी इन्होंने दिया हुआ है।
सो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट वो जो इसका जो है इंपॉर्टेंट जो 4 चीज़ें हैं ये इनकी विद डेफिनेशंस वो आपने याद रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं सम सोर्सेज ऑफ डाटा पर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यू कैन जस्ट गूगल फॉर द, आप जो है वो डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। फाइंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डाटा को कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होगी, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिक्स होगी, सारे अपने याद रखने हैं नेम। इसके बाद आपके आ जाते हैं फाइल टाइप्स दैट यू मे कम अक्रॉस, ठीक है। ये कौन कौन सी जैसे कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो कौन फॉर डाउनलोडिंग एंड यूजिंग डाटा ऑन द वेबसाइट लाइक दैट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए जब आप डाटा डाउनलोड करते हैं तो किन किन के ज़रिए जो है वो आपके पास आ जाता है। देखिए जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आ जाता है, SPSS के ज़रिए भी, स्टाटा के ज़रिए भी, CSV के ज़रिए भी, XML के ज़रिए भी, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने कर लेनी। तो स्टूडेंट्स ये जो था आपका लेक्चर 1 था, कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पता चल गई होंगी। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।